प्रोसेस की सर बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। अशोक जी, जिस तरह से हम अगर लिवर प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं किसी को? फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी लिवर के, या अगर वो सिरोसिस में तब्दील हो गया है, या किसी और तरह का अगर लिवर प्रॉब्लम है तो किस तरह से? जैसे हमने बात करते कि लिवर डिजीज के सिम्टम्स है दो तरीके होते हैं, कि एक्यूट होती है और एक क्रोनिक्स होते हैं। तो एक्यूट मतलब सडनली कोई चीज हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि जॉन्डिस हुआ, तो देखने में आपकी आंख पीला होते हैं, यूरिन की कलर येलो होता है, और उससे पहले भूख कम लगना, इंडाइजेशन, ये सब चीज़ बताते हैं कि जॉन्डिस या हेपेटाइटिस की फेजेस आती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक्यूट कंडीशन के सिम्टम्स हमको पता चलते हैं, बट जब भी हम क्रोनिक को चलते हैं तो काफ़ी टाइम हमको सिम्टम्स कुछ नहीं होता है। तो इसी के लिए जो सिरोसिस की बात हो रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि लिवर की बीमारी अंदर चलता है, सिम्टम्स नहीं होते, एंड जो पता चलता है कि फाइब्रोसिस ज़्यादा हो गया, ये सिरोसिस होकर कन्वर्ट हुआ। तो इसी के लिए सिरोसिस होने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उसके कोई सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो हमारा जो लिवर की बीमारी बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस मतलब होती है कि पैरों में सूजन या पेट में पानी आ जाना, जो हम बोलते हैं कि असाइटिस, एंड कभी कभी होता है कि बेहोशी या गफलत होती है, कभी खून की उल्टी या ब्लैक स्टूल होता है। सो ये सब चीज़ होता है सिम्टम्स के साथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लिवर की जो क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं वो हम लोग इग्नोर करते हैं, तो ये पता नहीं चलता है। एंड काफ़ी बट यही है कि इसमें एक हमारे लिए पीरियड्स होते हैं जब हम इसको रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, तो बीमारी बढ़ने से पहले हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होने से हमको जाके एंड स्टेज होने से पता चलता है। आई एम सॉरी, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा मुझे, बिकॉज एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। नैन्सी हमसे बात करेंगी, शाहजहांपुर से इन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो हेलो नैन्सी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका गुड इवनिंग इंडिया में। बताएं क्या पूछेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरे लीवर में हल्की सी स्वेलिंग निकली थी और मेरे पेट में उन्होंने बोला था थोड़े से वोन्स हैं, लेकिन मैंने 6 मंथ तक ट्रीटमेंट किया है प्रॉपर एलोपैथिक का, बट अभी भी फिर भी वो रिपीट हो जाता है। जैसे आज मॉर्निंग में ही मैंने मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी और मेरा बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा रहता है। तो इसका भी कुछ कनेक्शन है क्या लीवर से? स्टमक होल्स की बात करें तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। स्टमक होल्स में क्या समझा नहीं? किस होल्स नहीं, स्टमक में वुंड्स हैं। ओके, घाव हो गए इनके स्टमक में। वो आपको अल्ट्रासाउंड पे बताया गया? ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जनरली जब हम घाव की बात करते हैं तो ये एंडोस्कोपी पे देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड में आपका जो उन्होंने बताया कि सूजन है, ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, अगर उन्होंने लिखा है अल्ट्रासाउंड में कि फैटी लिवर है। और दूसरी चीज़, ये कोई बहुत ज़्यादा चिंता की भी बात नहीं है, इतना परेशान मत होइए। आपकी नैन्सी जी उम्र कितनी है? नैन्सी जी आपकी उम्र 23। कोई परेशान होने की बात नहीं है। कभी कभी वेक सिम्टम्स आ सकते हैं किसी और वजह से, ये मत मान के चलिए कि आपका लिवर खराब है। और अशोक जी, एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे अशोक जी ने बताया आपको, जो सिरोसिस है, सिरोसिस जैसे इन्होंने कहा कि एक लंबे समय तक कॉम्पनसेटेड रहती है, यानी उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। और जिन पेशेंट्स में सिरोसिस एसिम्टोमेटिक है लेकिन एक्सीडेंटली किसी चीज़ के लिए जांच के लिए गए और मालूम पड़ गया, उनमें शुरुआती दौर में जब तक कि डीकॉम्पनसेशन नहीं होता, हम डीकॉम्पनसेशन कब कहते हैं? जब आपको पीलिया आने लगे, पेट में पानी भरने लगे, खून की उल्टी होने लगे, पैरों पे सूजन आने लगे या गफलत आने लगे, तो हम कहते हैं कि ये सिरोसिस अब डीकॉम्पनसेट कर रही है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो कॉम्पनसेटेड फॉर्म में है तब तक उसमें सर्वाइवल, मीडियन सर्वाइवल ज़्यादा होता है, मोर देन 12 ईयर्स। लेकिन डीकॉम्पनसेशन के बाद मीडियन सर्वाइवल 2 से 3 साल आ जाता है। तो डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस को जब आप डायग्नोज करते हैं तो हमको बहुत केयरफुली पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। डॉक्टर अशोक, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने कहा कि सिम्टम्स शुरुआत में नजर नहीं आते, तो ये तो एक बड़ा मैं कहूंगी सोचने का विषय है ना, खतरनाक भी हो सकता है आगे चल के, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यही सबसे जो चीज़ हमारे होते है कि कैसे पता चलेगा। तो जो कंट्री में है कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंसेस है, या आजकल थोड़ा सा हम लोग करने लगे, तो यू गो फॉर पीरियडिक हेल्थ चेकअप, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड मैं फिर इस पे बात करूंगा। देखिए, ये बात थोड़ी खतरनाक है क्योंकि टीवी के जरिए जा रही है। देखिए, ये स्केयर मत खड़ा करिए, सबको नहीं होती है ना। अगर हमने इस बिना पे एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराना शुरू कर दिया तो हर व्यक्ति बेचारा चेकअप कराने के लिए जाएगा अननेसेसरीली। कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है,
कुछ उसको पास्ट में एक्सपोजर होता है, उन सबको अगर आप देख रहे हैं उस समय अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन को स्क्रीन करने लगे तो ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, एक और सवाल एक यहाँ पे और पूछना सवाल चाहूंगी। दूसरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जी। इस बात को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है। यहाँ बड़ी संख्या है, 50% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और एक बार की इलनेस की वजह से तकरीबन 4 करोड़ आदमी हर साल गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। तो इन सूरत हाल में अगर वो एग्जीक्यूटिव चेकअप के चक्कर में फंस गया, और ख़ास तौर से आज गवर्नमेंट हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर रही है, परचेज करने लगी है थ्रू इंश्योरेंस, तो ये एक और ख़तरनाक चीज़ है जो कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। बट कहीं ना तो- कहीं सर हमारी सरकार जो है, जो बीपीएल में लोग रहते हैं उनके लिए शिविर आयोजित करती है या हेल्थ नहीं, चेकअप देखिए, कैंप्स भी लगाती मैं है। इन सब से कितने परसेंट को आप टारगेट करके पहुंच पाओगे? इससे आप नहीं That's पहुंच important पाओगे। to know, अगर जी। आज हमारी पेरिफेरी वीक हो गई, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CHC, PHCs अगर ये स्ट्रेंथन नहीं होंगे तो हम बहुत सी चीज़ों को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, और हिंदुस्तान का गरीब आदमी बड़े सेंटर्स पर नहीं आ पाएगा। तो ये इंश्योरेंस सिस्टम जो है, जी। ये दरअसल शायद उतना प्रोडक्टिव हमारे मुल्क के लिए नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जो सरकार के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करे, पेरिफेरी स्ट्रेंथन करे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, इन सबको स्ट्रेंथन करे, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स जी purchasing healthcare from private sector, ऑफ कोर्स, because it is exorbitantly एग्जैक्टली high. So The true. cost is extremely high. तो बिल्कुल। ये यहाँ के पुअर जनता के लिए नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेरीफेरी को पहले स्ट्रेंथन करें।